नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी मजगा है। आज हम लोग जानेंगे किचन के ऐसे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे फॉलो करके आप अपने घर को, अपने किचन को बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये किचन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं कौन से है वो टिप्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है हमारे इस तरह से स्विच को लेकर। स्विच जो है वो गंदा हो जाता है, लेकिन इसको साफ़ कैसे करें भाई। हम पानी वाला हाथ तो लगा नहीं सकते, तो इसको साफ़ कैसे करने तो मैं बताती हूँ। इस तरह से आपके पास में लकड़ी का चम्मच रहता होगा ना, नॉर्मली सभी के घर पे इस तरह से लकड़ी का जो चम्मच है वो रहता है। तो कभी भी अगर स्विच को साफ़ करना है तो आप लकड़ी का चम्मच ही इस्तेमाल करें, स्टील का वगैरह चम्मच इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद में क्या करना है, इसमें हम लोग लेंगे एक कागज़। ये देखिए इस तरह से, नॉर्मली कोई भी कागज़ ले सकते हैं, आप न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं। तो ये कागज़ में ये जो चम्मच है इसको अच्छी तरह से देखिए इस तरह से लपेट लेना है। तो मैंने अच्छी तरह से लपेट ली हूँ। उसके बाद में हमारे पास रबड़ बैंड रहता है ना, तो रबड़ बैंड को देखिए इस तरह से इनमें डाल दे, देखिए इस तरह से लगा लेना है। रबड़ बैंड की सहायता से इन्हें अच्छी तरह से लपेट लेना है, या फिर आप रस्सी से भी बांध सकते हैं। उसके बाद में हम लोग लेंगे कोलगेट। नॉर्मली सबके पास में कोलगेट रहता है, तो ये इस तरह से कोलगेट ले। अगर आपके पास में वाइट कोलगेट है तो आप वाइट कोलगेट जो है वो ले सकते हैं। मेरे पास में ये था इसलिए मैंने ये ली। तो थोड़ा सा कोलगेट लेना है। उसके बाद में इन्हें अच्छी तरह से देखिए इस तरह से फैला लेना है कोलगेट को पूरे, मतलब कि थोड़ा सा ही फैलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं फैलाना है। जितना हम घसेंगे उतना ही फैलाना है। तो ये इस तरह से फैला ले। उसके बाद में हमारे पास में नॉर्मली विनेगर रहता ही है। अगर आपके पास में नहीं है तो आप विनेगर को जो है ना वो स्किप कर सकते हैं, या फिर हार्पिक भी ले सकते हैं। तो ये विनेगर को डालें थोड़ा सा। उसके बाद में ये जो हम लोग बनाए हैं उसके दोनों को साथ में अच्छी तरह से देखिए इस तरह से लगा लेना है स्विच में। बहुत ही आसान तरीका है ये स्विच को साफ़ करने का, बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो जाती है इस तरह से अगर आप स्विच को साफ़ करोगे तो। याद रखिए हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि ये स्विच है तो भाई करंट लगने का डर जो है वो ज़्यादा ही रहता है। तो इस तरह से इन्हें अच्छी तरह से घस लेना है लकड़ी की चम्मच की मदद से। तो मैंने अच्छी तरह से घस ली हूँ। उसके बाद में क्या करना है, एक कपड़े में पोंछना है, और पोंछते समय याद रखिए स्विच को ऑफ कर ले। तो इस तरह से पोंछने हो, कपड़े बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, हल्का सा गीला कर ले बस, मतलब कि थोड़ा सा ही पानी डाल के हल्का सा गीला करना है और इन्हें अच्छी तरह से पोंछना है। याद रखें कपड़े में ज़्यादा पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो करंट लगने का जो खतरा है वो रहेगा। तो इस तरह से पोंछ ले। तो मैंने पोंछ ली हूँ। उसके बाद में आप देख सकते हैं मेरे स्विच जो है कितनी अच्छी तरह से चमकने लग गया है, मतलब कि कुछ ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं, और बिल्कुल 2 मिनट में चमक गया है हमारा स्विच। तो इस तरह से आप स्विच को जो है वो चमका सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से किचन टॉवल को लेकर। अक्सर किचन टॉवल का हमको यूज़ पड़ता ही है। अगर किचन टॉवल में इस तरह से रबड़ बैंड है तो ठीक है, मतलब इसको हम लोग टंगा सकते हैं। अगर नहीं है तो भाई क्या करना है, इधर उधर तो फेंक नहीं सकते। तो करना क्या है, इसमें रबड़ बैंड बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो ये किचन टिप जो टॉवल है उसको इस तरह से मतलब त्रिकोण फोल्ड कर लेना है। देखिए इस तरह से फोल्ड करना है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक चूड़ी जो रहता है ना, नॉर्मली सभी औरतें के पास में चूड़ी जो रहता है, तो ये चूड़ी को देखिए इस तरह से लगा लेना है। देखिए इस तरह से लगाना है। उसके बाद में ये जो कोना बचा हुआ है ना, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पिन जो रहता है ना हमारे पास में सेफ्टी पिन, तो सेफ्टी पिन को ये देखिए इस तरह से टैप कर ले तो क्या होगी, ये एकदम फिक्स हो जाएगी। तो इस तरह से सेफ्टी पिन को लगा ले। देखिए बहुत ही आसान तरीका है लगाने का। तो हमारे सेफ्टी पिन लग गया है, और आप देख सकते हैं हम इसको ना टंगा सकते हैं कहीं पर भी, ऐसे फेंक कर नहीं रख सकते। जब भी हमको यूज़ है तो हम लोग निकाल लिए और इसको इस तरह से मतलब कि टंगा लिए, या फिर कोई भी खिल्ला में डाल सकते हैं, या फिर हमारे पास में रहता है ना टंगाने का, तो उसमें आप रख सकते हो। देखिए इस तरह से बहुत ही आसान तरीका है। तो आज के बाद में आपकी जो किचन टॉवल है इधर उधर फैलेगा नहीं, इधर उधर जाएगा नहीं, बिल्कुल फिक्स हो जाएगी आपके घर पे ही। ये देखिए इस तरह से। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से मिक्सी को लेकर। आप देख रहे हैं मेरी मिक्सी कितना गंदा है। नॉर्मली सभी की मिक्सी जो है ऐसे ही गंदा होता है, या फिर उसको पीसते समय बोलो, या फिर धूल मिट्टी से इस तरह से हमारी मिक्सी जो है वो गंदा होता ही है। तो करना क्या है, आपके पास में शर्ट तो रहता है नॉर्मली, जो हम लोग मतलब कि यूज़ कर करके वो ख़राब हो जाता है, वो शर्ट तो रहता है, टी शर्ट सॉरी। तो ये टी शर्ट को लेना है। तो मैंने टी शर्ट को ली हूँ। आप चाहे अगर आपके पास में शर्ट है तो आप शर्ट भी ले सकते हैं। तो मैंने ये टी शर्ट ली हूँ। नॉर्मली टी शर्ट जो है वो रहता ही है ख़राब हुआ टी शर्ट। तो ये टी शर्ट को ले। उसके बाद में ऊपर का जो भी पोर्शन है उसको क्या करें, एक साथ मतलब इकट्ठा कर ले, देखिए इस तरह से। उसके बाद में रबड़ बैंड से इन्हें अच्छी तरह से बांध लेना है। देखिए इस तरह से बांधना है, ऊपर के पूरे भाग को बांधना है, नीचे के भाग को बिल्कुल भी नहीं बांधना है। तो मैं ऊपर के पूरे भाग को जो है रबड़ बैंड में अच्छी तरह से बांध ली हूँ। उसके बाद में क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे। देखिए इस तरह से उल्टा कर ले तो आप देखोगे कि एक थैली के जैसे बन गया है उल्टा करने के बाद में। तो ये उल्टा कर लिए है। उसके बाद में हम लोग इसको मिक्सी में
पूरे ये देखिए इस तरह से लगाएंगे तो क्या होगी, हमारी ये कवर बैग बोल सकते हैं, मिक्सी का कवर बैग बन गया है। देखिए आप देख रहे हैं 2 मिनट नहीं लगा, मतलब 1 मिनट भी नहीं लगा इस तरह से कवर करने के लिए मिक्सी में। ये देखिए मैंने कवर कर ली हूँ, तो ये पूरी अच्छी तरह से कवर हो गया है। इस तरह से आप मिक्सी को कवर कर सकते हैं अपने कपड़े में, मतलब कपड़े से कोई भी कपड़ा ले सकते हैं आप, तो इस तरह से कवर कर ले। उसके बाद में क्या रहता है, इसका जो वायर रहता है ना, वो वायर को भी मतलब कि इधर उधर बहुत ज़्यादा फैला रहता है, तो भाई उसको फैला नहीं रहने देना है, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो इसको क्या करें, फोल्ड कर ले। देखिए इस तरह से ये वायर को फोल्ड कर लेना है। उसके बाद में हमारे पास में रबड़ बैंड तो रहता है, ये नॉर्मली सभी के घर पे रबड़ बैंड जो है वो रहता है। तो ये इस तरह से ये जो वायर है इसको फोल्ड कर ले। उसके बाद में रबड़ बैंड बांधे, देखिए इस तरह से बांधना है। रबड़ बैंड बांधने के बाद में आप देखोगे कि इसके मतलब कि इसको रखने के लिए जगह कम लग रही है और बिल्कुल मतलब एक फिक्स हो गया है। एक तो हमारी मिक्सी भी गंदा नहीं हो रही है और हमारी जो वायर है वो भी एकदम फिक्स हो गया है।